वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी क्लास में। तो हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे और इकोनॉमिक्स की क्लास में जो मैंने आपको पढ़ाया, एक तो जीडीपी पढ़ाया था, ठीक है। जीडीपी मैंने पढ़ा चुकी है आपको मैं, जीडीपी। दूसरा मैंने जीएनपी पढ़ाया था, जीएनपी। और आज हम पढ़ेंगे एनएनपी, एनएनपी, ठीक है। जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी। ये जो मैंने जीडीपी और जीएनपी पूरी मैंने जान लगा के समझाया है, ठीक। अगर किसी को फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करना, आपको मैं सॉल्यूशन बताऊंगी और फिर पूरा मतलब और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ, मैं कर दूंगी, ठीक है। तो जीडीपी, जीएनपी और अब आगे कौन सी बला, एनएनपी। इनमें कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है बच्चों को, ठीक। लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना तो इसके बाद आपको कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा इनमें, ठीक। तो एक बार हम जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी इनमें ना डिफरेंस देख लेते हैं, होता क्या है। देखो, जी मतलब ग्रॉस, हिंदी में क्या कहते हैं उसको, सकल। हिंदी में क्या कहते हैं, सकल। यहाँ पे भी क्या है, ग्रॉस। यहाँ पे भी क्या है, ग्रॉस। ये भी इसको क्या बोलेंगे, सकल। लेकिन यहाँ पे एन का मतलब क्या है, नेट। एन का मतलब क्या है, नेट। दूसरा हमें एक तो ये चीज़ डिफरेंस देखना है। दूसरा यहाँ पे क्या है, डोमेस्टिक, है ना, डोमेस्टिक। और यहाँ पे इन दोनों एन का मतलब क्या है, नेशनल। इनका मतलब क्या है, नेशनल। क्लियर। तो डोमेस्टिक, देखो जीडीपी फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी फुल फॉर्म क्या होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब के सकल घरेलू उत्पाद। तो हमें जो मतलब फोकस ना यहीं पे करना है। एक तो सकल, ये क्या है, घरेलू की बात हो रही है, और यहाँ किसकी, यहाँ भी नेशनल, यहाँ भी नेशनल। मतलब यहाँ तो हमें सिर्फ वो देखना घरेलू। घरेलू मतलब हमारी भारतीय सीमा के अंदर, ठीक। घरेलू मतलब हमारी भारतीय सीमा के अंदर, ठीक है ना। जैसे क्लियर, जैसे ये हमारा भारत है ना। तो भारत के अंदर जितना भी यहाँ जहाँ भी जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, उन सबको काउंट करके किस में आएगा, जीडीपी में। यहाँ क्योंकि यहाँ पे क्या है, डोमेस्टिक, ठीक। लेकिन जो हमारे भारत के लोग, हमारे जो भारत के लोग भारत से बाहर, यहाँ कोई कंट्री होगी, यहाँ कोई कंट्री होगी, है ना, मतलब पूरी दुनिया में कहीं भी किसी भी कंट्री में, किसी भी कंट्री में जो भारत से बाहर हमारे इंडियन लोग काम करते हैं, है ना, उनकी उनकी जो प्रोडक्शन है या उनकी जो मतलब जितना वो प्रोडक्शन करते हैं, उनकी वो कहाँ किस में काउंट होगी, इसमें जीएनपी में, ठीक है। उनका प्रोडक्शन किस में काउंट होगा, जीएनपी में। क्योंकि जीएनपी किसको बताता है, नेशनल को। जीएनपी किसको बताता है, नेशनल को। और नेशनल मीन्स राष्ट्रीय। राष्ट्रीय मतलब जिसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि जिसको नागरिकता मिली है, जिसको इंडिया की नेशनलिटी है। तो नेशनलिटी वाले भारत के अंदर तो है ही, लेकिन जो अदर कंट्रीज में काम कर रहे हैं वो भी तो, उन्हें भी तो भारत की नागरिकता है। तो उनका सारा प्रोडक्शन किसमें प्लस होगा, हमारा जीएनपी में, ठीक है। उनका प्रोडक्शन किसमें प्लस होगा, जीएनपी में। अब एक बार ये देखो, देखिए जैसे मैंने आपको बताया, एक तो जीडीपी है ना, जीडीपी तो समझ आ गया हो कि जीएनपी हमें मतलब नेशनल और डोमेस्टिक क्या फ़र्क है। पहले जब हमने जीडीपी पढ़ा था, जीडीपी, उसके बाद हमने जीएनपी पढ़ा, जीएनपी। फुल फॉर्म क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी में तो कितना हो गया टोटल, जैसे हमारी भारत की कंपनियां हैं, कौन सी ली थी मैंने एक बार, रिलायंस ली थी, है ना। रिलायंस हमारी भारतीय कंपनी है। दूसरी हमारी कौन सी, टाटा, टाटा। और टाटा हो गई, और ये सब जो भारत पे है, और मतलब बहुत सारी कंपनी है हमारी इंडिया की। तो रिलायंस हो गया, टाटा। और भारतीय अगर हम बाहर की कोई कंपनी लेंगे तो ले लेते हम एलजी। एलजी भारत की नहीं है, मतलब एलजी हो गया, या फिर होंडा ले सकते हैं, कोई भी, वीवो, ओप्पो, सब हमारी इंडियन कंपनी नहीं है, नहीं, ये अदर कंट्रीज़ की हैं। जैसे होंडा जापान की। तो अगर रिलायंस ने प्रोडक्शन किया, रिलायंस ने मान लिया प्रोडक्शन किया 200 का, टाटा ने प्रोडक्शन किया 100 का, ठीक। और एलजी ने प्रोडक्शन किया, हमारे भारत में, हमारी भारत की बात हो रही है, एलजी ने प्रोडक्शन कितने का किया, एलजी ने किया 150 का, ठीक। एलजी ने कितने किया, 150 का। एलजी ने किया 150 का प्रोडक्शन। वैसे तो उसमें भी चले जाते,
देखो जैसे भारत का नक्शा ये हो गया, तो हमारे अंदर अब यहाँ की बात हो रही है, हमने यहाँ पे अपने रिलायंस ले ली और टाटा ले ली और दूसरी हमने होंडा कंपनी ले ली। इन सारी कंपनी ने प्रोडक्शन किया हमारे इंडिया के अंदर, तो इनका जो टोटल होगा क्या कहलाया जाएगा? जीडीपी कहलाया जाएगा। इनका टोटल क्या हो जाएगा? जीडीपी हो जाएगा। तो जीडीपी कितनी होगी? जीडीपी कितनी हो जाएगी? 0, 5 और 4, 450 की होगी हमारी जीडीपी होगी। ठीक है, मतलब इसमें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो भारतीय है या नहीं है, इसमें किसका फ़र्क पड़ता है? डोमेस्टिक का, वो हमारे इंडिया के अंदर होना चाहिए। बात क्लियर? ये मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया पहले भी। अब जीएनपी में क्या था? जीएनपी में किस में बात करते हैं? नेशनल प्रोडक्ट की। अब हमारे भारत से बाहर जितनी कंट्री हैं, भारत से बाहर जैसे यहाँ पे कोई काम कर रहा है, यहाँ पे कोई काम कर रहा है, किसी कहीं कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं राम है कोई, यहाँ पे कोई श्याम है, ठीक है। राम ने प्रोडक्शन कितने किया? राम ने कह सकते हैं हम राम ने 50 का कर दिया, इन्होंने 60 का कर दिया, ठीक। अब हम जीएनपी क्या था? जीएनपी में हम सिर्फ नेशनल देखेंगे, मतलब कि हम ये हमारे भारत की 2 कंपनियां हैं, इनको काउंट कर लेंगे। तो जीएनपी क्या हो जाएगा? जीएनपी 200, 300 तो ये हो गए, 300 तो ये होगी जो इंडिया की है, ठीक। और दूसरा जो हमारे इंडियंस बाहर काम कर रहे हैं वो भी तो नेशनलिटी मिली हुई उन्हें भी, उनका भी हम इसमें प्लस करेंगे। ये कितना हो गया? 50 और 60 110, इसमें 110 और प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 410। ये क्या होगी? हमारी जीएनपी। तो अगर आप मतलब नॉर्मल आप देखो तो हमने क्या किया है, हमने जीएनपी निकालने के लिए इस टोटल जीडीपी में से हमने इसको हटा दिया, इसको माइनस कर दिया, ठीक। और जोड़ किसको लिया हमने? इन दोनों को जोड़ लिया। बात क्लियर? जोड़ा किसको? इन दोनों को हमने जोड़ लिया। तो यही ये हो जाएगा जीएनपी का फॉर्मूला। अगर जीएनपी का कोई फॉर्मूला पूछता है तो क्या हो जाएगा? जीएनपी इक्वल्स टू जीडीपी में से हमने क्या माइनस किया? जीडीपी में से हमने इनको माइनस किया, मतलब कि जो हमारे भारत में विदेशी कंपनी काम करती हैं, जो विदेशी लोग हैं, उनका प्रोडक्शन, उनको हमने काउंट माइनस कर दिया, तो उनको हम क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं, ठीक। और प्लस क्या क्या है? जो हमारे इंडियंस भारत से बाहर काम करते हैं, ठीक है, उनको हमने प्लस किया है, तो उनको हम मान लेते हैं वाई, वो हमने प्लस कर दिया, उनको हम मान लेते हैं वाई। बात क्लियर? उनको क्या मान लेते हैं? उनको मान लेते हैं वाई। ये होता है हमारे जीएनपी का फॉर्मूला, ये हो गया हमारा जीएनपी का फॉर्मूला। अब इसमें जो ये टर्म्स हैं, ये x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये जो माइनस एक्स प्लस वाई है, ये इतना, इसको हम कहते हैं शुद्ध साधन आय। क्या कहते हैं? शुद्ध साधन आय, मतलब के नेट फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? नेट फैक्टर इनकम, ठीक है, जो सिर्फ x प्लस वाई है। अब क्वेश्चन इस तरह से ही पूछ सकता है कि हमारी जो जीएनपी है, जीएनपी क्या होता है? जीडीपी में से हमने किसको माइनस कर दिया? पूरा टर्म क्या हमारा? नेट फैक्टर इनकम। जीडीपी में से अगर हम नेट फैक्टर इनकम को माइनस कर दें तो क्या आता है? तो आता है हमारा जीएनपी, क्योंकि ये क्या हमारा? नेट फैक्टर इनकम। अब इसमें ना 3 केस हो सकते हैं। पहला केस तो कभी ऐसा हो जाएगा कि क्या जीडीपी और जीएनपी इक्वल हो जाए, ठीक है। यह ऐसा हो सकता है कि हमारी जीएनपी ज़्यादा हो जाए, जीडीपी कम हो जाए। तीसरा केस क्या हो सकता है कि हमारी जीडीपी कम और जीएनपी ज़्यादा हो जाए। तो हम तीनों केस तो देखते हैं कब हो सकते हैं, ठीक है, कब हो सकते हैं। यहीं पे देखो चलो, क्योंकि फिर समझ नहीं आएगा। थोड़ा छोटा, थोड़ा ऊपर, ठीक। देखो इसमें जो 3 केस हैं, इसमें जो 3 केस हो सकते हैं, देखो पहला केस क्या हो सकता है कि हमारा जो जीडीपी है, जीडीपी कम हो जाए, या पहले लिखते हैं जीडीपी ज़्यादा हो जाए। देखो पहला केस हो सकता है कि हमारा एक जीएनपी ज़्यादा हो जाए जीडीपी से, जीएनपी ज़्यादा किससे हो जाए? जीडीपी से। सेकंड केस हो सकता है कि जीएनपी कम हो किससे? जीडीपी से, जीएनपी कम हो जीडीपी से। और थर्ड केस क्या हो सकता है? थर्ड केस क्या हो सकता है कि जीएनपी
बराबर हो जाए जीडीपी से, जीएनपी बराबर किसको हो जाए, जीडीपी से। अभी कैसे हो सकते हैं आप खुद सोचो, देखो कब होंगे, जीएनपी जीडीपी से बड़ा कब होगा, जीएनपी जीडीपी से बड़ा तब होगा जब हमारा जो ये एक्स है, एक्स कौन था जो हमने माइनस करा था हमारे यहाँ से, अपने इंडिया से, अपनी जीडीपी से, वो कौन लोग थे, जो हमारे इंडिया में विदेशी लोग काम करते हैं, उनकी हमने प्रोडक्शन माइनस कर दिया, तो ये विदेशी हैं, ठीक है। तो ये हमारा कितना था, विदेशी वाले कितने थे हमारे, 150 का था, 150 थे, ठीक। और जो बाहर काम कर रहे हैं वो कितने हमारे, 110 है ना, जो इंडियन के बाहर, मतलब वाई क्या 110, देखो एक्स क्या है हमारा 150 और वाई क्या है हमारा 110, ठीक, ये है वाई क्या 110। जीडीपी तो है ही टोटल 450, जीडीपी तो 450 है ही। तो जीएनपी हमारी ज़्यादा कब होगी, जीएनपी बड़ी कब होगी, जब हो सकती है जब इस जीडीपी में से, है ना, देखो अगर हमारा जीडीपी है, जीडीपी तो 450 है ही, हम क्या निकालना है, जीएनपी निकालना है। जीडीपी में से हमें किसको माइनस करना है, 150 को, 150 को माइनस करेंगे, कितने बचे, 350 बचे, 450 में से 150 गए, 350 बचे। फिर उसमें प्लस किसको करना है हमें, 110 को, प्लस किसको करना है, 110 को, कितने हो गए, 6 4 460 हो गए, कितने हो गए, 460 हो गए। तो मतलब कहने का ये है कि अगर कहीं गड़बड़ तो नहीं की मैंने, जीडीपी कितनी है हमारी 450, ठीक है, इसमें से हमें माइनस कितने करने थे, हमें ये वाले माइनस करने थे 150, तो अच्छा हाँ मैंने यहाँ गड़बड़ कर दी, 450 में से 150 जाएंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 300 बचे, है ना, 300 बचे, 300 में सब 110 गए, तो यहाँ को गए 9, है ना, इसको माइनस ही करते हैं हम, देखो 450, जीडीपी हमारी 450, 450 में से कितने माइनस करने हैं हमको, ये वाले 150 माइनस करने हैं, और प्लस कितने करने हैं, 110, यही तो करना है। तो इस कंडीशन में 450 में से 150 गए, कितने बचे, 300, ठीक, 300 हमने 110 प्लस कर दिए, तो कितने हो गए, 0 1 और 4, ठीक है, ये कितना हो गया 410। तो मतलब आपको किससे क्या पता चला, देखो जीएनपी की वैल्यू हमारी 410 आई है और जीडीपी कितनी थी 450, मतलब कि जीएनपी हमारा ये केस कौन सा, ये सेकंड केस है, जीएनपी कम है जीडीपी से। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि जो लोग हमारे भारत में कमा के लेकर जा रहे हैं वो ज़्यादा लेकर जा रहे हैं, और जो भारत के लोग बाहर से कमा कर ला रहे हैं वो कम लेके जा रहे हैं, कम लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है हमारी जीडीपी कम हो जाएगी, ठीक है। अगर इसको हम उल्टा कर दें, देखो ये दूसरा फर्स्ट केस देखो, अगर हम इसका उल्टा कर दें, इसको कर लेते हैं हम 110, जो इंडिया में वो हैं विदेशी लोग हैं, और जो भारत हमारे इंडियन है उनको कर लेते हैं हम कितना, इसको हमने इसको कर लेते हैं हम 150, ठीक, हमने इसको अपोजिट कर लिया। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमारी जीएनपी ज़्यादा हो जाएगी जीडीपी से, जीएनपी ज़्यादा किससे हो जाएगी, जीडीपी से। इसको आप करके देखो, इसको आप करके देखो कैसे होगी, देखो अब हम फॉर्मूला हमारी यही है, वैसे फॉर्मूले पे जाने ही क्यों है, आप कुछ सोचो, जितना ये चीज़ हमारी कम होगी, है ना, जितना ये कम होगी उतनी कम माइनस होगी, और जितना ये ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा प्लस होगी। तो अगर ये प्लस वाली वैल्यू ज़्यादा होगी तो इसमें जुड़ेगी नहीं जुड़ेगी, और जीएनपी हो जाएगी हमारी ज़्यादा। अगर ये माइनस वाली वैल्यू ज़्यादा होगी तो उतना ही ज़्यादा माइनस होगा, तो हमारी जीएनपी हो जाएगी कम, ठीक है ना, बिल्कुल मतलब बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है भाई। प्लस वाली पॉजिटिव चीज़ हमारी ज़्यादा होगी तो हमारी वैल्यू ज़्यादा होगी, अगर नेगेटिव वैल्यू मतलब ज़्यादा कम होगी तो ज़्यादा नेगेटिव जाएगा, ठीक है। अब इस वाली कंडीशन में आप करके देखो, एक्स को हमने क्या मान लिया इतना, वाई को मान लिया हमने इतना, तो इस वाली कंडीशन में क्या हो जाएगा, जीएनपी अगर हम निकालें तो जीडीपी तो वही है 450, ठीक है। अब इसमें से हमें कितना करना है, माइनस 110 करना है, 110, ठीक, माइनस 110 करो पहले, 450 में से 110 गया, कितना बचा 0, 5 में से 1 गया 4, 4 में से 1 गया 3, 340 बचा, ठीक। अब इसमें प्लस कितना करना है, वाई तो प्लस का ना, प्लस करना है हमें 150, 150 प्लस करो, 0, 5 4 9 और 3 1 4, 490 हो गया ना। जीडीपी कितनी थी 450 और हमारी जीएनपी कितनी आ गई 490, जीएनपी कितनी आ गई 490।
तो अब हमारे भारत के लिए केस कौन सा अच्छा है? हमारे भारत के लिए कौन सा है? ये वाला। हमारे भारत के लिए कौन सा अच्छा है? ये वाला। मतलब जितने लोग हमारे बाहर से ज़्यादा इनकम होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा बाहर से, मतलब हमारे इंडियन लोग बाहर ज़्यादा प्रोडक्शन करके लेकर आएंगे, तो हमारी जीडीपी में वो जुड़ेगा, जिससे हमारी जीएनपी भी इंक्रीज हो जाएगी। बात क्लियर? अब ये वाला ऐसे क्या हो सकता है? इस केस में क्या है, जीएनपी जीडीपी के बराबर कब हो जाएगी? जीएनपी जीडीपी के बराबर तब होगी जब हमारे जो बाहर के लोग इंडिया के अंदर है, बाहर के लोग इंडिया के अंदर है। जो एग्जांपल हमने किसके लिया था? एलजी का। और जो यहाँ पे क्या है? एक्स, मतलब कि एक्स की वैल्यू भी अगर 100 हो, सपोज एग्जांपल, और दूसरा जो हमारे भारत के लोग बाहर कंट्रीज़ में है, फॉरनर में है, तो उसकी वैल्यू भी कितनी हो? 100। उसकी वैल्यू भी कितनी हो? 100। 100 माइनस है, 100 प्लस है, दोनों कट हो जाएंगे, तो जीएनपी किसकी हो जाएगी? जीडीपी के बराबर। मतलब जितना आ रहा है उतना ही जा रहा है, तो बैलेंस हो गया नहीं हो गया? लेकिन इसमें कंडीशन, तो मतलब ये तो समझ आ गया कि इस कंडीशन में जीएनपी हमारी जीडीपी के बराबर हो जाएगी। लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है कि हम ना तो हम कहीं जाए प्रोडक्शन करने की दूसरी कंट्री में, और ना ही वो लोग हमारी कंट्री में आए। अगर ये दोनों ज़ीरो हों, देखो अगर ये दोनों ज़ीरो हो जाए, है ना, एक्स भी ज़ीरो हो जाए, वाई भी ज़ीरो हो जाए, तब भी तो जीएनपी जीडीपी के बराबर होगी। लेकिन ज़ीरो कब होंगे? ज़ीरो तब हो सकते हैं जब वो एक दूसरे से व्यापार करें ही ना, ठीक है, ट्रेड हो ना, वहाँ पे एक दूसरे से व्यापार ही ना करें। तो इस ऐसी अर्थव्यवस्था को, मतलब कि जो ना तो किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं और ना ही दूसरी कंट्री वाले उनकी कंट्री में आते हैं व्यापार करने के लिए, ऐसी अर्थव्यवस्था को, ऐसी इकोनॉमी को हम क्या बोलते हैं? क्लोज्ड इकोनॉमी, मतलब कि बंद अर्थव्यवस्था। ठीक है, देखो ये तो केस था कि आपने व्यापार करने के बाद आप इक्वल हुए, है ना। सपोज ऐसा हो सकता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जितनी वैल्यू उसकी रही, जो हमारे बाहर लोग हैं और जो बाहर के लोग अंदर हैं, दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाए। तो वो किस वजह से हुई? वो व्यापार करने से हुई, है ना। उसमें मना तो किसी को नहीं है, वो व्यापार करने से हुई। तो इसको हम क्लोज नहीं बोलेंगे, इसको हम क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं बोलेंगे। लेकिन क्या होता है? क्लोज्ड इकोनॉमी कब बोलेंगे? क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब कि बंद अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था भी में भी क्या होता है? हमारी जीएनपी बराबर होती है जीडीपी के। जीएनपी किसके बराबर होती है? जीडीपी के। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं? बंद अर्थव्यवस्था, मतलब कि क्लोज्ड इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी। और इसका एग्जाम्पल क्या है? नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया में वो आपस में कर लेते हैं भाई, एक स्टेट से दूसरे स्टेट आपस में ऐसे ही बेचना, बाहर नहीं जाते, ठीक है, ना ही उस कंट्री में कोई जाके व्यापार कर सकता है। तो वहाँ की इकोनॉमी क्या है? क्लोज्ड इकोनॉमी। एग्जाम्पल क्या इसका? नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया एग्जाम्पल क्या है? नॉर्थ कोरिया। ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं, जो हमारा तीसरा था एनएनपी। एनएनपी, अब चलते हैं एनएनपी पे। ठीक, एनएनपी, 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 एनएनपी की फुल फॉर्म नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। हिंदी में क्या बोलते हैं? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब इसमें वर्ड देखो, नेशनल है। मैंने आपको बताया नेशनल का मतलब आप क्या समझोगे कि जिससे भारत की नागरिकता मिली है, नेशनलिटी मिली हुई है। ठीक, तो इसमें भी इतना तो पता चल गया कि इसमें भी हम जो प्रोडक्शन काउंट करेंगे सिर्फ उनका करेंगे जिन्हें भारत की नागरिकता है। मतलब इसमें सीमा मैटर नहीं करती, बॉर्डर मैटर नहीं करता, वो भारत के अंदर हो या भारत के बाहर हो। ठीक है, तो ये हमारी ये चीज़ तो क्लियर है। प्रोडक्ट मतलब कि इसमें बात सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन की होगी, ना कि उसकी सेल की, बिक्री की बात नहीं होगी, सिर्फ प्रोडक्शन की होगी। मतलब आपने कि 300 का प्रोडक्शन कर दिया, 300 वैल्यू का, तो वो किस में काउंट हो जाएगा हमारा? इसमें जीडीपी, जीएनपी में, सभी में, इनमें हम काउंट हो जाएगा। ठीक है, ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो बिकेगा आगे नहीं बिकेगा, सिर्फ प्रोडक्शन से मैटर करता है। दो चीज़ें क्लियर, नेशनल प्रोडक्ट। अब बात आती है नेट की। नेट क्या है? ये नेट किस बला का नाम है? नेट का मतलब होता है प्योर। नेट का मतलब बिल्कुल शुद्ध रूप से। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था एक भैंसों वाला याद हो तो, ठीक है, जैसे किसी के पास अगर 100 भैंसें हैं, है ना, 100 भैंसें हैं,
तो ये जितना भी दूध का जितना मिल्क प्रोडक्शन करती हैं, सपोज करो 100 भैंसें, हम ऐसे लिख रहे हैं, मुझे तो अंदाज़ा है नहीं कि 20 लीटर कर रही हैं, है ना, 20 लीटर कर सकती हैं, इनकी मतलब इनकी एबिलिटी के हिसाब से 20 लीटर कर सकती हैं 100 भैंसें। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे हम ग्रोस। इसको क्या बोलेंगे हम, ग्रोस। ग्रोस का मतलब क्या होता है, सकल। ग्रोस का मतलब सकल, मतलब ये भी क्या है, टोटल को दिखाता है, टोटल प्रोडक्शन को। लेकिन नेट में क्या होगा, अभी जो 100 है, ये जो 100 भैंसें हैं, अब ऐसे तो हो नहीं सकता कि हमेशा भी वो दूध देती हैं। 100 में से कम 20 तो ऐसे होंगी जो उस टाइम पे दूध नहीं देंगी। तो अगर हम एवरेज निकालें तो लेवल में 80 ही रहेंगी, है ना, 80 भैंसें दूध दे रही हैं। तो इसमें से जो 80 का प्रोडक्शन होगा, 80 भैंसों ने जो मिल्क प्रोड्यूस किया, तो 25 लीटर 20 लीटर तो वैसे देती हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि 15 लीटर देती होंगी। इसको हम क्या कहेंगे, नेट। इसको हम क्या कहेंगे, नेट, मतलब कि बिल्कुल प्योर, उसमें से कुछ नहीं, मतलब जो टूट फूट है वो सब निकाल दिया जाए। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल लो, ये शायद सही से समझ नहीं आया होगा, ये सही से समझ आया नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एक कंपनी ले लेते हैं हम, टाटा, है ना। अगर टाटा की कंपनी, मतलब गाड़ी वगैरह है, ट्रक वगैरह बहुत है टाटा के, तो उसने क्या किया, उसने 200 ट्रक बनाए, है ना, 200 ट्रक बनाए, मतलब 200 उसकी वैल्यू है, ठीक, 200 है। लेकिन तो ये 200 जो है, ये क्या है, ग्रॉस है, ये है ग्रॉस, ठीक। अब इस 200 में से ऐसे तो हो नहीं सकता कि मतलब 200 के 200 ही ठीक हो। कभी कभी क्या होता है कि खड़े खड़े मतलब इंजन खराब हो गया, या फिर सही से ना बने, या कुछ ना कुछ टूट फूट हो गई, तो उनको माइनस करने के बाद तो हमें जो हमारा प्योर डाटा निकला प्रोडक्शन का, बिल्कुल प्योर डाटा, उसको हम क्या बोलेंगे, नेट। तो उसको मान लेते हैं 180। 180 क्या होगा हमारा, नेट। तो नेट का मतलब क्या है, हमने इसमें से मूल्यह्रास बोलते हैं जिसको, डिप्लीशिएशन को हमने इसमें से माइनस कर दिया। बात क्लियर। तो अब इसका फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला हम क्या हो सकता है, एनएनपी का। बहुत सिंपल सी बात है, देखो एनएनपी को हम कहते हैं जीएनपी माइनस डिप्लीशिएशन। इस डिप्लीशिएशन को हम क्या कहते हैं, मूल्यह्रास। इस मूल्यह्रास का ही मतलब है, जो मैं अब तक आपको समझा रही थी, इस मूल्यह्रास का ही मतलब है टूट फूट बेकार की चीज़ें उनको माइनस कर दो, बिल्कुल प्योर डाटा निकालो, ठीक है। उनको माइनस करने के बाद, और ग्रोस में सिर्फ टोटल आ जाता है, ओवरऑल। ग्रोस में क्या जाता है, ओवरऑल, और नेट में आता है बिल्कुल प्योर, ठीक। अब देखो, हमने ये जीएनपी में से क्यों माइनस किया, जीडीपी में से क्यों नहीं किया, क्योंकि इसमें क्या रहा है, नेशनल की बात हो रही है, यहाँ पे भी नेशनल की बात हो रही थी, यहाँ पे भी नेशनल की बात हो रही थी। जीडीपी में ऐसा नहीं था, जीडीपी डोमेस्टिक को दिखाता है, ठीक। तो जीएनपी जो हमने निकाला था इससे पहले, देखो यहाँ पे समझो, इससे पहले हमने जीएनपी कितना था, हमें 3 तरीके से जीएनपी निकाला था। यहाँ पे जीडीपी हमारा 450 है, तो जीएनपी अगर हम निकालेंगे तो हमने इनको प्लस किया था, किसको होंगे, राम और श्याम, ये प्लस होंगे, ठीक। तो जीएनपी यहाँ पे तो निकला था 410, ठीक है, ये वाला था इस वाली वैल्यू से, फिर ये तो हमने बाद में वैल्यू चेंज की थी। जीएनपी हमारा कितना होता है, 410 हुआ था। तो इस 410 में से, जीएनपी में से जो इतना हमारे जीएनपी निकला है, उसमें से अगर हम टूट फूट को माइनस कर दें, है ना, टूट फूट को, जितनी हमारी बेकार की चीज़ें गई हैं उनको हटा दें, बिल्कुल प्योर डाटा निकालें, है ना, उनको हटा के बिल्कुल प्योर डाटा निकालें, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एनएनपी कहते हैं, उसको हम एनएनपी कहते हैं। तो हर चीज़ जीडीपी में नहीं जाती, ठीक, क्योंकि मैंने बताया था कि जीडीपी क्या होता है, एक साल में उत्पादित वस्तु और सेवा का अंतिम मूल्य होता है। कौन सा मूल्य, अंतिम मूल्य। अंतिम मूल्य के मैंने एग्जाम्पल भी दिए थे, किसको बोलते हैं, बात क्लियर। तो जो एनएनपी है, ये एनएनपी ही हमारा कह सकते हैं नेशनल की इनकम हो सकती है, या फिर हमारा प्योर डाटा होता है किसी भी देश का, है ना, सब कुछ छट के, ठीक। अब जीएनपी में से हमने किसको निकाला, डिप्लीशिएशन, समझ आ गया, इसको बोलते हैं मूल्यह्रास, इसको निकाल दिया। जैसे हमारा जीएनपी कितना आया था, 470। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल लो, पूरा हमने, हमारी कंट्री है, अब तो ऐसे बना लेते हैं, ये हमारी कंट्री है, ठीक है, ये हमारी कंट्री है। तो इसमें एग्जाम्पल वही रिलायंस हो गया, एक हमने कौन सी ली थी कंपनी, टाटा हो गया, और एक होंडा हो गया। अच्छा, एलजी ली थी, चलो कोई नहीं ना, रिलायंस, टाटा, होंडा, यहाँ पे 200 है ना, और टाटा वाले का हमने लिख देते हम 150, और इसका कर देते हैं 100, ठीक। ये सब हमारी कंट्री के अंदर है, ये सब हमारी कंट्री के अंदर है। और हमारी कंट्री के जो बाहर राम और श्याम काम कर रहे थे, है ना, कंट्री के बाहर राम और श्याम जो काम कर रहे थे, उनका था 110। ये हो सकता है अलग हो, हम तो एग्जाम्पल दे रहे हैं ना,
पिछले वाले से मैच थोड़ी करना है। ये 110 निकाल रखा था हमने। अब एक को चीज़ आती है मूलहास, डिप्रिसिएशन कितना है, डी मान लेते हैं हम डिप्रिसिएशन, ठीक है, डी मान लेते हैं हम 50 सबका, है ना, डी मान लेते हैं हम 50। अब एनएनपी क्या होगी, अब सोचो, देखो जीएनपी के लिए हम क्या करते हैं, हम सिर्फ अपने नेशनल को उठाते हैं, बस सीधी सी बात है, आप नेशनल देखो, वो कहीं भी हो, पूरी दुनिया में कहीं भी हो, देश के अंदर हो, देश के बाहर हो, तो जीएनपी में हम अपने देश के उठाएंगे। कौन कौन है, एक तो हो गया, देखो रिलायंस अपना है 200 प्लस करो, टाटा अपनी है 150 प्लस करो, होंडा तो अपना है नहीं, इसको काटो, ये तो जीडीपी में जाएगा, जीएनपी में नहीं जाएगा। रामोश्याम अपने, भले ही बाहर बैठो भाई, है तो अपने, रामोश्याम अपने, इनको प्लस करो, ठीक है, ये क्या निकलेगी हमें, जीएनपी निकलेगी, 0, 6 और 2 to 4, ठीक है, 460 हो गया। अब एनएनपी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मूलहास यानी डिप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। डिप्रिसिएशन कितने का है, 50 का, तो एनएनपी के लिए हम इसमें से 50 माइनस कर देंगे, कितना हो गया 410। ये क्या है, ये है हमारी एनएनपी, ये क्या है हमारी एनएनपी, और ये क्या थी हमारी जीएनपी। अब जीडीपी भी देख लो, जीडीपी में तो सिर्फ देश के अंदर है, देश के अंदर ये थे सब, जीडीपी भी यहाँ पे लिख लेते हैं। जीडीपी कितनी होगी, इन तीनों को प्लस करेंगे ना, 0 है ना, 5 और 4, 450 हमारी जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, सब क्लियर, ठीक है ना। मैंने अपने हिसाब से आपको 100% तरीके समझाया, हर तरह से समझाने की कोशिश की है। अभी भी अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट कर देना, ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर कर देना। थैंक यू, बंद कर देना इसको।